की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद से जेडीयू से लेकर बीजेपी और हर राजनीतिक पार्टी में हड़कंप मच गया। तो क्या कुछ वो बयान है, आपको सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है, वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। इस बयान को लेकर और क्या कुछ माहौल बन रहा है, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपने ये बयान सुना, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसको लेकर हड़कंप मच रहा है और क्या कुछ बवाल है उसके बारे में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम सुप्रीमो हैं और राज्यसभा के सांसद बने हैं एनडीए कोटे से, और बहुत बवाल के बाद उनको सांसद बनाया गया। इसके बाद भी वो नहीं रुके और अपने बेटे को एमएलसी बना ही दिया, क्योंकि दीपक प्रकाश पहली बार भी मंत्री बने थे जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया था नवंबर में। उसके बाद जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी, दूसरी बार भी दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, और तब से ये आकलन लगाया जाने लगा कि आरएलएम का विलय बीजेपी में हो जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मन से इस बात का खंडन कर दिया, और जब दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा और जवाब मांगा, तो पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होने लगी कि शायद दीपक प्रकाश की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हुए और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद एनडीए गठबंधन पर बहुत सारे सवाल उठे, और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से ये साफ साफ नजर आया कि वो गठबंधन से खुश नहीं है। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बीजेपी ने अपने एमएलसी का इस्तीफा कराया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बना दिया। यानी अब वो 5 साल बिना किसी टेंशन के मंत्री रह सकते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है, और बयान नीतीश कुमार को लेकर है। यानी बिहार की राजनीति में आज भी नीतीश कुमार ही सबसे बड़े चेहरे हैं। भले ही सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, जेडीयू के कई डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। और हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि नीतीश की विरासत आगे चलेगी कैसे, क्या निशांत उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते ही निशांत की राजनीति में एंट्री कराई गई है। निशांत एमएलसी बने हैं, मंत्री बने हैं, और स्वास्थ्य विभाग की उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू की तमाम बड़ी बैठक वो खुद ही ऑर्गेनाइज कराते हैं, खुद ही बैठक को संबोधित करते हैं, और जितने भी जेडीयू के तमाम बड़े लीडर्स हैं सब निशांत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यानी नीतीश के बाद नंबर 2 जेडीयू में निशांत है। तो ये बात हर जगह होती है कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि निशांत उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर आगे चलकर दूसरी परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान देते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आरएलएम का है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है? ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि लवकुश समीकरण से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। नीतीश कुमार के साथ काफी लंबी राजनीति की है। नीतीश कुमार के साथ उनका जो तालमेल था वो बहुत ही शानदार था। हालांकि जेडीयू से चले गए, फिर दोबारा दूसरी पार्टी बनाई, नीतीश कुमार से नजदीकियां कम हो गई, लेकिन एक दौर में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। और लोग यहां तक कहते हैं कि यदि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग नहीं हुए होते तो आज सम्राट चौधरी की जगह बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो इस बात का अफसोस उन्हें भी है, लेकिन सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं
और कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता वही बन गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पीछे हो गए हैं और अब उनको लगता है कि वापसी का एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करो। अब नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके वो कितना आगे जा पाएंगे, वो इससे अपनी राजनीति को कितना बड़ा बना पाएंगे, इससे उनका कद कितना बढ़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब कुशवाहा के असली नेता तो सम्राट चौधरी ही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी एक पहचान है, अपना एक जनाधार है और बिहार के बड़े कुशवाहा तबके में उपेंद्र कुशवाहा को अपना बड़ा नेता माना जाता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि उनके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तो क्या नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके उनका सियासी जो है भविष्य वो बेहतर हो सकता है, उनकी सियासी नैया पार हो सकती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पसंद करने वाले जेडीयू में कई लोग हैं, लेकिन ना पसंद करने वाले भी कई लोग हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो आगे की राजनीति बीजेपी के सपोर्ट से करना चाहते हैं कि जेडीयू के सपोर्ट से करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा खुलकर जेडीयू के पक्ष में बैटिंग करेंगे तो फिर वो बीजेपी को पसंद नहीं आएगा और बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितना कंट्रोल में रखती है ये हर किसी को मालूम है। तो आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा के बयान का क्या असर होगा, इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी अगर निशांत को बनाया जाता है तो हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने ऊपर परिवारवाद का थप्पा नहीं लिया, तो आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? नहीं, निशांत को तो उत्तराधिकारी बना दिया गया है। जिस दिन निशांत की राजनीति में एंट्री हुई, जिस दिन वो जेडीयू के आधिकारिक सदस्य बने, उसी दिन ये तय हो गया कि नीतीश कुमार के बाद निशांत ही होंगे। उपेंद्र कुशवाहा भले ही बड़े बड़े सपने देख रहे हो, लेकिन ये संभव ही नहीं है। और जब उपेंद्र कुशवाहा बनाम निशांत को चुनने की बात आएगी तो कोई भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में नहीं जाएगा। आप देखिए जेडीयू के जितने बड़े लीडर हैं, चाहे संजय कुमार झा हैं जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से संजय झा और ललन सिंह ही हैं, इसके अलावा अशोक चौधरी हैं, हालांकि वो थोड़े पीछे चले गए, लेकिन श्रवण कुमार विधायक दल के नेता हैं, दो डिप्टी सीएम हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ये सब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के ही कट्टर समर्थक हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा उस जगह पर आए, क्योंकि निशांत रहेंगे तो इनकी राजनीति ज्यादा बेहतर तरीके से भी आगे चलेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो फिर समीकरण धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा का ये जो दावा है वो आने वाले समय में इसके सच होने की संभावना कम है। और नीतीश कुमार ने तो दो तीर छोड़े हैं अपने कमान से, एक सम्राट चौधरी के रूप में, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को पहले तमाम जगहों पर आगे लेकर के आए, उन जितनी भी वो यात्रा उन्होंने की, उसके बाद उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आगे सब कुछ यही देखेंगे, और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने बिहार के। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने आया, लेकिन वो बहुत साइडलाइन हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी और निशांत कुमार ये दोनों ही नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाने लगे और निशांत की भी एंट्री करा ही दी गई, जिसके बारे में चर्चा थी कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद का विरोध करते रहे, लेकिन जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि निशांत नहीं होंगे तो जेडीयू की स्वीकारिता कम हो जाएगी, जेडीयू का जो लोगों के बीच लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी और जेडीयू में नेताओं को लेकर जो स्वीकारिता है दूसरे नेताओं में वो बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए निशांत कुमार को आना ही पड़ेगा और उनको जबरदस्ती भी लाया गया है, कहें तो उनको लोगों की मनमर्जी से भी लाया गया, लेकिन नीतीश के बाद निशांत को इसलिए लाया गया ताकि बिहार के लोगों में ये मैसेज न जाए कि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से साइडलाइन कर रही है। लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे कि बीजेपी ने नीतीश के बाद निशांत को भी मौका दिया है और बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा जो नीतीश के वोटर हैं, जो लवकुश समीकरण है वो निशांत के साथ मजबूती से खड़ा फिलहाल नजर आ रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उनके बयान की बात करें, उनका जो दावा है वो अगर सच भी हो जाए तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? वो सच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू की पूरी लीडरशिप, जेडीयू के तमाम बड़े नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता, अगर उनको कुशवाहा और निशांत में से एक को चुनना होगा नीतीश कुमार के नाम पर, तो 100 में से 99 लोग निशांत को ही चुनेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का ये जो सपना है वो भले चाहते हैं कि उनकी राजनीति मजबूत होती रहे। आप देखिए वो खुद सांसद हैं, बेटे मंत्री बन गए, पत्नी विधायक हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टियों का बिहार में यही हाल होता जा रहा है कि सब अपने परिवार को ही बस दुरुस्त करना चाहता है। जीतन राम मांझी का पूरा परिवार, तेजस्वी का पूरा परिवार, बीजेपी के कई नेताओं का पूरा परिवार। तो ये परिवारवाद की राजनीति में भी उपेंद्र कुशवाहा फंस सकते हैं आगे चलकर, लेकिन फिलहाल उनके लिए मुश्किल है। वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और इस बयान में बहुत अंतर है। इस मुद्दे पर
जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से दावा ठोका है कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे वही सौंपना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उस विरासत के साथ, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि निशांत कुमार से परफेक्ट उस विरासत के लिए कोई और नहीं हो सकता। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।